हम इस सेगमेंट में बात करेंगे सबा गुरमत साहिबा से, जो कि जर्नलिस्ट हैं। दिल्ली से आप जुड़ गई हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। और इंटरफेथ रिलेशनशिप्स या शादियां अब खतरनाक होते जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हालांकि 1954 से स्पेशल मैरिज एक्ट है जो ये इजाजत देता है कि बिना मजहब तब्दील किए आप शादी कर सकते हैं दूसरे मजहब में। लेकिन उसके भी अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ गए हैं जो कि अब नोटिस दिया जाता है पहले, तब कम्युनल ग्रुप्स जाकर के हंगामा करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि ये शादी ना हो। मध्य प्रदेश के रेवा में पिछले दिनों हमने देखा कि एक शादीशुदा कपल, मर्द मुसलमान हैं और उनकी बेगम हिंदू हैं, वो अपनी शादी रजिस्टर कराने गए और वो 3 महीने प्रेग्नेंट भी हैं। तो फिर वकीलों ने उन दोनों को पीटा बुरी तरह से और उनको श्राप भी दिया लड़की को कि भाई तुम्हारा कुछ बड़ा नुकसान हो जाए क्योंकि तुमने जो है एक मुसलमान से शादी कर ली। ये इल्जाम लगाया गया है। केरला हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक ऐसे ही कपल को, जो कि झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को हिदायत दी है कि ये इनकी शादी जो है बरकरार रहे और इनकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका जिम्मा अब स्टेट पर है। इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। क्या अब प्यार करना सिर्फ अपने दीन में, अपने मजहब में, अपने फिरके में, अपनी जात में ही मुनासिब हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा? हम आइए जानते हैं सबा से। इनको खुशामदीद कहते हैं। सबा गुरमत, गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हाय मनी, एम आई ऑडिबल? यस यू आर, लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो देखिए, जो मैंने ये बात कही और ये लगातार हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि ऐसे दीगर शहरों में भी, अब बड़े शहरों में भी ऐसा हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस हो रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना भी खतरे से खाली नहीं है। मैंने पिछले दिनों देखा सोशल मीडिया पर एक राइट विंग ट्रोल हैंडल, जिसके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, उसने ऐसे बहुत सारे लोगों के तस्वीरें और एड्रेसेस शेयर कर दिए जहां पे लड़की हिंदू है और मुसलमान से शादी करने जा रही है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, और अपने सारे राइट विंग के गुंडों को वो बोल रहे हैं कि भाई रोकिए रोकिए, ये लव जिहाद हो रहा है, रोकिए इसको। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि आपने मजमून लिखा है एक जो हिंदू में छपा है, फेंसिंग आउट इंटरफेथ रिलेशनशिप्स इन द न्यू इंडिया, हाल ही में आया है। तो आपका क्या अनुभव रहा है जो आपने पूरे इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की है? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ मैरिज इटसेल्फ, जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, उसमें अगर देखा जाए तो पिछले कुछ साल में खासतौर से उन राज्यों में या उन स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी सरकार है, दे हैव इंट्रोड्यूस वेरी हार्श एंटी कन्वर्जन या धर्मांतरण के खिलाफ कानून, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत से इंटरफेथ कपल्स, खास तौर से हिंदू मुस्लिम कपल्स, as well as Christian families or Christian pastors, they have been subject to the most targeting thanks to these anti-conversion laws. And Uttar Pradesh, which is ruled by the BJP, particularly by what is seen as one of the most hardline faces of the BJP, that is Yogi Adityanath, recently made their anti-conversion law even more stringent. That was last year. So now there are even provisions which allow for a third party, any third party, to register a complaint with the police, saying that this is a case of forced conversion. Earlier, the laws still were limited to that point, that any person who is aggrieved, अगर आप अग्रीव्ड हैं तभी आप केस फाइल कर सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे फोर्स किया गया है कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब हम उस मुकाम पे पहुंच गए वेयर यू हैव टू, लाइक वेयर इट्स ओपन फॉर एनीवन, लाइक एनी विजिलेंटी, एनी, लाइक यू मेंशन्ड, ये जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये डाला है, दे नाउ हैव, स्पेशली इन अ स्टेट लाइक यूपी, बाय लॉ दे हैव फ्री रेन टू गो एंड फाइल अ कंप्लेंट। वो वैसे ही कर ही रहे थे, बट नाउ यू हैव बाय लॉ the right to do so. So एक तो ये है the issue when it comes to marriage, which is that in India we had a secular marriage law called the Special Marriage Act. अब इसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें
कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं which actually makes marriage more difficult, राइट। particularly जो inter marriage है, you need minimum 30-day notice period जरूरी है under marriage act. You have to, if you are a couple who wish to get married, तो you have to give a notice period. आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है, जहाँ पे भी आपका लोकल जो भी कोर्ट है, रजिस्ट्रार ऑफिस आप जाएं, वहाँ पे आप नोटिस दे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी मैंडेट किया जाता है कि ये आपकी जो मतलब इफ यू आर चूजिंग टू गो टू मैरी अंडर द सेक्युलर मैरिज एक्ट, देन योर डिटेल्स विल बी सेंट टू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग आपका जो एड्रेस है वो नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है, जो रजिस्ट्रार का जो नोटिस बोर्ड है वहां पे लगाया जाता है। What that essentially does is कि ऐसे जो couples हैं उनकी personal information basically up for grabs है, like anybody can see कि आपका पर्सनल एड्रेस क्या है, आपके पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रार ऑफिस है, उनके नोटिस बोर्ड पे ये चिपकाया जाता है। महीने का नोटिस पीरियड जो आप देते हैं तो एक महीने के लिए ये बाहर लगा होता है। So, as a result of that, many people choose not to get married under the secular Special Marriage Act. And instead, it is easier to marry under जो religious personal laws जो हैं, and it could be Hindu Marriage Act या Muslim Personal Law या Christian whatever, as the couple decides. तो इसके तहत what happens is many people choose to opt for conversion, and as a result of this, because that is the easier way out, the safer way out. Now what has happened in the past few years is that has been made much more difficult. And so essentially marriage for interfaith couples has become much more difficult across avenues. क्योंकि जो secular law था वो तो पहले से ही था, क्योंकि ये जो notice period है, ये जो publicly displayed information है, जो कुछ स्टेट्स में ये चैलेंज भी किया गया है, हाई कोर्ट्स ने इस पे डिसीजन भी दी है, लेकिन फिर भी जनरल प्रैक्टिस अभी भी ऐसा ही रहता है कि यू पुट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द नोटिस बोर्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस नाउ, इवन बिकॉज यू हैव द एंटी कन्वर्जन लॉज, इवन दैट एवेन्यू हैज क्लोज्ड ऑफ। और अब ये जो नया पहलू ये आया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, एक तो इसमें ये भी सवाल उठता है, मेनी पीपल चूज नॉट टू गेट मैरिड, राइट? तो अब लिव इन रिलेशनशिप्स को भी रेगुलेट किया जा रहा है, रजिस्टर करना पड़ रहा है उत्तराखंड में तो। हाँ, एग्जैक्टली। एंड उत्तराखंड का जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मॉडल आया है, अब बात चल रही है कि ये गुजरात में भी कुछ ऐसा लागू किया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली इस पे कुछ बयान दिया है दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन शुड बी मेड मैंडेटरी। सो इट इज सेटिंग अनदर प्रेसिडेंट। एंड अब इसमें अगर हम देखें तो इट इज इसेंशियली रेगुलेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि मैरिज तो मतलब यू यूज्ड टू थिंक ऑफ मैरिज एज मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है शादी का, एज मोर परमानेंट, मोर एक सेंस ऑफ जो फाइनलिटी आती है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप्स जहाँ पे आई मीन people who are choosing either not to get married, and also just the nature of live-in relationships is just so different. It's many people choose this as a way out of marriage. अब इसमें भी आप इतने पाबंदियां लगा रहे हैं, so the result of this is that आप हर तरह से, खास तौर से interfaith and intercaste couples को आप पूरी तरह से उनको निगरानी में ला रहे हैं, सर्वेल कर रहे हैं, and it leaves no avenues for such. एंड जो यूसीसी जो लागू हुआ है उत्तराखंड में, उसमें ये भी बोला जा रहा है कि स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप एंड अगर ये लिव इन टर्मिनेट होता है उस टाइम पे भी आपको अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा, व्हिच आई मीन दैट्स frankly like who defines when a relationship starts or ends? I know it sounds like a dystopian novel, doesn't it? कि मतलब ये सब हम अपने नाइटमेयर्स में शायद इमेजिन करते हैं, लेकिन ये हकीकत में हो रहा है। इनफैक्ट जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो एड्रेसेस और डिटेल्स लोग नोटिस बोर्ड पे डालते हैं, वही सारे लिस्ट जो हैं अब सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, और विजिलेंटे ग्रुप्स को उकसाया जा रहा है कि देखिए ये हिंदू महिलाएं हैं, ये खतरे में हैं, जिनके साथ लव जिहाद होने जा रहा है, इनको बचाइए। और इनफैक्ट हमने देखा शायद 2 साल पहले एक बीजेपी के लीडर जिनके घर पे उनकी बेटी इंटरफेथ ऐसा शादी करने जा रही थी, वहां पर भी पार्टी वालों ने जाकर के हंगामा किया उन्होंने, क्योंकि पब्लिकली डाल दिया था वो, तो फिर उनको वो वापस लेना पड़ गया। आई डोंट नो उसके आगे क्या बनी है उस केस में।
दिस इज आई बिलीव ये उत्तराखंड के ही एक एमएलए हैं, 1 या 2 साल पहले एक यशपाल बेनाम करके थे, उन्हीं की बेटी की शादी होने वाली थी, एंड दिस वाज अराउंड द सेम टाइम आई थिंक, और जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो या दैट यस यस यू वर सेइंग। तो इसमें जैसे और हमने देखा आपके स्टोरी में भी आया है कि जो है यूपी में जो एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत केसेस दर्ज हुए हैं उनमें जो है वास्ट मेजॉरिटी 60% से भी ज्यादा केसेस दरअसल थर्ड पार्टी विजिलेंटे ग्रुप्स, ये बजरंग दल और इन सब लोगों ने जाकर के किया था। तो ये एक स्टेट सैंक्शनड मॉब वायलेंस के तौर पे क्या हम इसको देख सकते हैं कि मतलब अब मॉरल पुलिसिंग से भी आगे बात बढ़ गई है? ये इंटायरली मतलब विजिलेंटिज्म को जो है एक स्टेट सैंक्शन मिल गया है कि भाई मतलब शादी करवाइए, रुकवाइए, ये सब आप कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो इन जैसे लव वैलेंटाइंस डे पर एंटी रोमियो स्क्वाड्स कोट अनकोट ऐसे बनते थे, इन्हीं लोग ग्रुप्स की वजह जानिब से बनते थे, और यही लोग जाकर के स्पॉट पे शादियां भी करवा देते थे या फिर भाई बहन बनवा देते थे। इस तरह का जो था, और लोग बहुत मजाकिया अंदाज में लिखते भी थे मीडिया में, बट अब बहुत सीरियस हो गया। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। Yes, absolutely. And मतलब you every day like अब तो रोज सुनने को आ रहे हैं ऐसे केसेस, एंड particularly where vigilante groups are like you mentioned, अभी मध्य प्रदेश में there have been 2 incidents in the past 2 or 3 weeks. Again, both of them were these couples were trying to get married under the secular Special Marriage Act. But because the Special Marriage Act mandates कि आपके पर्सनल डिटेल्स नोटिस बोर्ड पे चिपकाए जाए, सो इस अभी जो रेवा में जो इंसिडेंट हुआ है, लॉयर्स, वहां के लॉयर्स को पता था कि ये कपल आ रही है, और मतलब हैरानी की बात ये है कि ये जो लॉयर्स हैं, they were essentially the vigilantes here. So it's, I mean, the state has given power to anybody with that kind of a mindset, right? It's not just, you don't even have to be a Bajrang Dal active member. Now, if a lawyer's group in that district court or that registrar's office knows that you are an interfaith couple, they can very well go there and beat you up. Not just that, but अगर आप उत्तराखंड में जो UCC है, आप वो देखें तो अब जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, उसमें भी वो मैंडेट कर रहे हैं कि आप अपने किसी एंड दे यूज द वर्ड कम्युनिटी हेड या रिलीजियस लीडर से कंसेंट ले। अब इसमें बहुत इतने सवाल उठते हैं, बिकॉज पहली बात तो ये है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कम्युनिटी हेड, बिकॉज रिलीजन या फेथ इज completely personal. Who is defining my beliefs for me? I could be Hindu, I could be an atheist, I could be Muslim, right? It's a very personal. And on top of that, assuming I'm a Hindu, who is my community head? Because if it's been divided by caste, तो आपके 50 तरह के community heads होंगे divided by caste. There will be Muslims. Are you talking about a Sunni community head, a Shia community? I mean, the question is, how are you defining this? So what this is enabling is also people will now anoint, वो अपने आप को बतलाएंगे कि मैं हूँ community head, मैं हूँ मतलब ठेकेदार essentially, right? So it is empowering not just vigilantes but basically people to be ठेकेदार्स of others' personal beliefs. सवा जो बचपन से हम वो मुहावरा सुनते आए हैं हिंदी में, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब लेकिन इंडिया में अब काजी ही वो डिसाइड करेगा कि मियाँ बीवी की रजामंदी मैटर नहीं करती है। बेसिकली दे हैव टर्न दिस होल फ्रेज अराउंड ऑन इट्स हेड। नहीं, ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया सबा। सॉरी बोलिए। A friend of mine has an iteration of this, different iteration. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा नाजी। So I mean I have nothing to say here. But yeah. लेकिन नाजी से डिसाइड कर रहे हैं अब मियाँ बीवी का राजी हो ना हो चाहे। बहुत शुक्रिया सबा गुरबत, बहुत टाइम आपने दिया। आज शाम के वक्त इंडिया में हो रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच, वी अप्रिशिएट योर टाइम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी। सबा गुरबत जर्नलिस्ट हैं, बता रही थी कि किस तरह से अब प्यार करना खतरे से खाली नहीं रहा है। अपने जात धर्म में ही अगर आप प्यार कीजिएगा तो ही शायद सेफ रहेंगे, लेकिन तब भी नहीं, मैं तो कहूँगा। ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि इंटरफेथ रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने की ये एक स्टेट की अब कोशिश हो रही है। ये बहुत खतरनाक है।